नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी परीक्षा में पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उन भाषाओं में से एक कौन सी है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है? राइट आंसर बी, नेपाली। एक भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होने वाली भाषा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नेपाली उन भाषाओं में से एक है जो भारतीय मुद्रा नोट पर मुद्रित की जाती है। सिंगली एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से श्रीलंका के सिंगली लोगों द्वारा बोली जाती है। जोंगखा भूटान में बोली जाने वाली एक चीन तिब्बती भाषा है। बर्मी म्यांमार में बोली जाने वाली एक चीन तिब्बती भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या एक है? राइट आंसर है ये, कोई गरीबी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में लक्ष्य संख्या एक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के संदर्भ में शून्य गरीबी लक्ष्य संख्या एक है। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी में 17 लक्ष्य शामिल है जो 2030 तक सभी रूपों और आयामों में गरीबी को समाप्त करते हैं। इसमें सबसे कमजोर बढ़ते बुनियादी संसाधनों और सेवाओं को लक्षित करना और संबंधित आपदाओं से प्रभावित समुदायों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामागुंडम बिजली संयंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर सी, तापीय ऊर्जा। रामागुंडम बिजली संयंत्र तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रामागुंडम बिजली संयंत्र भारत के तेलंगाना में पेद्दापल्ली जिले में तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में आदिकवि पंपा ने अपनी रचनाएं रची थी? राइट आंसर बी, कन्नड़ भाषा में आदिकवि पंपा ने अपनी रचनाएं रची थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आदिकवि पंपा ने कन्नड़ भाषाओं में अपनी रचनाएं बनाए। पहले प्रसिद्ध कन्नड़ कवि आदिकवि पंपा थे जिन्होंने कन्नड़ को एक पुरातन शैली में लिखा था जिसे हलेगनाडा लाक्षणिक रूप से पुरानी कन्नड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर ए, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 36 द्वीप है जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी कवरत्ती। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राइट आंसर डी, हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला? राइट आंसर ए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 आयोजित होने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित होने वाला। विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? राइट आंसर भी, उत्तर भारतीय। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नागर मंदिरों में आमतौर पर उत्तर भारतीय शैली की वास्तुकला। भारत में नागर शैली के मंदिर सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा, मोढेरा में सूर्य मंदिर गुजरात और ओशियन मंदिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का अनुप्रयोग जैसे भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग कानूनों के मामलों के लिए और नागरिक जांच के लिए विभिन्न तथ्यों की पहचान करने के लिए? राइट आंसर सी, फॉरेंसिक साइंस। विज्ञान का अनुप्रयोग भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग कानून के मामलों के लिए नागरिक जांच की विभिन्न तथ्यों की पहचान करने के लिए है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान अपराधों की जांच करने या अदालत में पेश किए जा सकने वाले सबूतों की जांच करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग है। फॉरेंसिक विज्ञान फिंगरप्रिंट और डीएनए विश्लेषण से लेकर एंथ्रोपोलॉजी और वन्यजीव फॉरेंसिक तक विविध प्रकार के विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ए, सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक। डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी इलाज के कानून को सिमिलिया सिमिलीबस्क्यूरेंट या लाइक क्योर लाइक के रूप में परिभाषित किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस औषधि से स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं और वह रोगग्रस्त अवस्था में व्यक्ति द्वारा प्रकट होने पर समान लक्षणों वाले रोगियों को ठीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक? राइट आंसर डी सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ए ओरिएंटोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओरिएंटोलॉजी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओरिएंटोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फल और उसकी खेती का अध्ययन करती है। एचिथोलॉजी मछली का अध्ययन है। जेरोंटोलॉजी उम्र बढ़ने की शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? राइट आंसर बी अल्बाट्रोस सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में धातु की एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण होता है जो उपचार या सर्जरी के लिए वो एक उपकरण से रोगी तक बिजली पहुंचाता है। राइट आंसर बी एक इलेक्ट्रोड। चिकित्सा में धातु की एक छोटी प्लेट या सुई जैसा उपकरण होता है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक बिजली पहुंचाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोड एक छोटी धातु की प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण है जो किसी उपकरण से बिजली को मरीज तक इलाज या सर्जरी के लिए ले जाता है। वेंचुरीमीटर एक प्रकार का प्रवाह मापी है जो बर्नौली समीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में खनिज होते हैं जो विद्युत आवेश को वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है? राइट आंसर डी कीवी एक उड़ानहीन पक्षी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कीवी एक उड़ानहीन पक्षी है। इसके पंख छोटे होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच के सिरे पर नथुने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में प्रस्तावित किया गया था देवनागरी र और बिना अग्रभाग के आर का एक समामेलन है। राइट आंसर ए रोमन। रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में प्रस्तावित किया गया था देवनागरी र और बिना अग्रभाग के आर का एक समामेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित क्या है? राइट आंसर ए भाषा। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक से संबंधित भाषा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक में ये भाषा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत अनुशासन है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न की खोज करना सिखाता है। राइट आंसर डी डेटा साइंस। एक उन्नत अनुशासन जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न की खोज करना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। डेटा साइंस एक उन्नत विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और पैटर्न खोजने का तरीका सिखाता है। यह गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान और डोमेन ज्ञान के संदर्भ में कई क्षेत्रों से तैयार की गई तकनीकों और सिद्धांतों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? राइट आंसर बी श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जिसे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर डी हीरापुर में भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना 1918 में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का इसको स्टील प्लांट आसनसोल उपखंड में हीरापुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक एकीकृत स्टील प्लांट है जिसे बाद में बर्नपुर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ए लखनऊ में रूमी दरवाज़ा स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लखनऊ का रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? राइट आंसर ए वी गिरी भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वी गिरी 1952 से 1954 तक श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। वे 13 मई 1967 को भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 3 मई 1969 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति के पद पर पदोन्नत होने के कारण वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत के राष्ट्रपति थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 1984 को शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कवि अपने उपनाम निराला के साथ लिखते थे? राइट आंसर बी सूर्यकांत त्रिपाठी। कवि अपने उपनाम निराला के साथ लिखते थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। वह एक भारतीय कवि, कहानीकार और उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1987 में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर सी वंदना शिवा के द्वारा। वन संरक्षण के संदर्भ में नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम यू कैन बैंक अप ऑन निम्नलिखित में से किस बैंक का स्लोगन है? राइट आंसर बी पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन द नेम यू कैन बैंक अप ऑन पंजाब नेशनल बैंक का स्लोगन। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। द नेम यू कैन बैंक अपॉन पंजाब नेशनल बैंक का नारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता कमल हसन किस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं? राइट आंसर ए मक्कल निधि मय्यम के राजनीतिक दल के संस्थापक अभिनेता कमल हसन है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अभिनेता कमल हासन ने तमिलनाडु राज्य और केंद्र प्रदेश पुडुचेरी मक्कल निधि मय्यम पार्टी की स्थापना की। पार्टी की स्थापना 21 फरवरी 2018 को मदुरई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर श्री प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय जिसे भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा स्थापित सांख्यिकी प्रयोगशाला से विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? अपनी पहली जीत के बाद विश्राम नहीं करो, क्योंकि यदि तुम दूसरे में विफल रहते हो तो कई लोग ये कहने के इंतजार में कि तुम्हारी पहली जीत किस्मत के कारण हुई थी। राइट आंसर है APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अपनी पहली जीत के बाद विश्राम नहीं करो, क्योंकि यदि तुम दूसरी जीत में विफल रहते हो तो लोग ये कहने के इंतजार में हैं कि तुम्हारी पहली जीत किस्मत के कारण हुई थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।